मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बिंद्रे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। और दिखत के तो नैन तिसमिन कर फिरा मोतिया बिंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे। तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन तिसम, आंख तन्यों की नो दिखे, पर मोती इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये विद्वान नजराओं थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। अपनी मजदूरी करके, कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे, लेकिन आत्मा में भगवान की चाह सदा से ही रही है जीव के। उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु। इन्होंने ऐसा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है। और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है और साथ में ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तरह ले बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं, या तो माता भगत पैदा करे, या दानवीर हो, दानी दाता, और या सूरवीर हो। अन्यथा कहते हैं इस और ये निरे अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं और सारा दिन दुनिया ने लूटे, बूंदी अच्छी बतलावें और भी किसी के नाक में दम रखें। कहते इनसे अच्छा तो बांध डाले, क्यों अपने नूर को भी नष्ट करे, ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य हैं जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन्म दिए। और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो। और दान देने से आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दसके नहीं, दसके माने नाश नहीं हो धर्म का। और दसके तीनों लोक, यानी चाहे तीनों लोकों का नाश हो जावे, धर्म का नाश कभी नहीं होता। अब जैसे पुण्यात्माओं, सूरवीर भी भक्त ही होता है, भले ही वो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा होता। उसके पिछले संस्कार सूरवीर के भक्त ही के होते हैं। जैसे प्रहलाद था सूरवीर, बिना हथियार का सूरवीर था। हिरण्यकशिपु ने वो जुल्म किए, कलेजा हिल जाए उनकी सारी घटना को सुनकर, लेकिन भक्त ने भगवान पर विश्वास किया और सूरवीर की तरह खड़े रहे कि कर ले पिताजी जो आपने करना है, लेकिन भगवान से दूर नहीं हो सकते। सूरवीर थी मीराबाई, ऐसे ऐसे जुल्म किए उसके साथ, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया उस पुण्यात्मा ने। तो ऐसे ही बहुत जितने भी महापुरुष यहाँ जैसे सूरवीर थे, ईसा मसीह जी करस कर दिया कि कर दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बात सारी सच्ची है। उन दुष्ट लोगों ने अपनी रोजी रोटी के
बनाए रखने के लिए संसार को, समाज को उस महापुरुष से दूर कर दिया और अंत में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने। उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, उस समय इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं, या हमारे जैसे दासों को आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्या बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का, जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं। और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना, उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका ब्याह कर दूं और फिर वैसे मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट गया। अब पुण्यात्माओं, ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा अब यहाँ के प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है। परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहाँ दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवे प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े आईएएस आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावे। पुण्यात्मा सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं
इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो